हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में वन लाइनर क्वेश्चन हल करेंगे, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो लाए गए हैं। उनको हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी पूर्ण डिटेल समझेंगे। तो आप लोग वीडियो से जुड़े रहें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को भी शेयर कर दें, अपने सभी दोस्तों के पास पहुंचा दें कि यदि आपको अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी करनी है और आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की अगर टेंशन है तो वो आप हमसे जुड़ें और आपकी वस्तुनिष्ठों की टेंशन गायब हो जाएगी यहीं से। तो आप लोग बिल्कुल, आपको सामाजिक में कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं हम आपको एक पार्ट के क्वेश्चन 3 वीडियो में कवर करवा रहे हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो देखते रहना है और आपके वस्तुनिष्ठों की टेंशन यहाँ से गायब होने वाली है। अब तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को देखें और वीडियो को ध्यान से देखें, स्किप करके ना देखें, और अपने सभी दोस्तों तक पहुँचाएँ, जिससे कि आपके सभी दोस्तों की जो वार्षिक परीक्षा की टेंशन है वो दूर हो सके। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। पहला अपना है कि वन प्राथमिक उत्पादक हैं। तो यहाँ पे जो कहा गया है, जो वन होते हैं वो कैसे उत्पादक हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं। प्राथमिक उत्पादक वो कहलाता है कि जो हमारी या वन्य जीवों की या किसी भी जीव की जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो कौन है? पेड़ पौधे हैं। कौन है? पेड़ पौधे हैं। तो हमारी जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो कौन है? पेड़ पौधे। तो स्टार्टिंग में जो हमारी ऊर्जा का स्रोत है, मतलब प्राथमिक उत्पादक जो है, उत्पादक वो कहलाते हैं। उत्पादक कौन कहलाते हैं? जो कोई चीज़ उत्पन्न करते हैं। तो वन जो हैं या वन या कहें हम पेड़ पौधे जो हैं वो प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। तो किसी भी की भी ऊर्जा का प्रथम स्रोत क्या है? प्राथमिक उत्पादक या वन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि जो वन हैं वो प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। आइए अगला आपका है कि आगे आपको दूसरा बताया गया है कि भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। मतलब हमें बताना है कि जो आपका भारतीय वन संरक्षण अधिनियम है, या इसको जीवन रक्षण भी बोल देते हैं या इसको संरक्षण अधिनियम भी बोल देते हैं। तो आपको याद रखना है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम भी बोल देते हैं। तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में लागू किया गया था। कौन सा? भारतीय वन्य जीव अधिनियम। तो ध्यान रखना है कि भारतीय रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये भी 1972 में। या भारतीय वन रक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ये भी 1972 में। या वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1972 में पारित किया गया था। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव परियोजना 1973 में शुरू की गई थी। जो प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव परियोजना है ये कब शुरू की गई थी? 1973 में शुरू की गई थी। आपको इसी प्रकार से ध्यान से सुनते चलना है और हमसे जुड़े रहें। आइए अगला देखते हैं। रक्षित वन देश के कुल कितने क्षेत्रफल में पाए जाते हैं? तो 1/3 क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। कौन से वन जो हैं? रक्षित वन जो होते हैं वो देश के 1/3 क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। और जो रक्षित वन हैं, यहाँ पे जो ये वन हैं, इन वनों की सुरक्षा और ज़्यादा नष्ट ना होने की वजह से ही इनको हम रक्षित वन कहते हैं। इनको रक्षित वन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो वनों की सुरक्षा है, क्या है वनों की? यहाँ पर वनों की सुरक्षा भी है और यहाँ पे वनों को नष्ट होने से बचाया जाता है। तो यहाँ पे सुरक्षा है और नष्ट होने से बचाया जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? रक्षित वन बोलते हैं। मतलब कहा जाए तो यहाँ पे वनों की रक्षा होती है, इसलिए इनको रक्षित वन कहा जाता है। और यहाँ पे 1/3 क्षेत्रफल पर 1/3 पर जो है वो वन पाए जाते हैं। अगला, भारत में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित
आरक्षित वन क्षेत्र हैं। तो कितने, आधे से अधिक मतलब 50% भाग पर क्या पाए जाते हैं, आरक्षित वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो भारत में 50% भाग पर आरक्षित वन क्षेत्र पाए जाते हैं। आरक्षित वन क्षेत्र कितने भूभाग पर पाए जाएंगे, 50% भूभाग पर आरक्षित वन क्षेत्र पाए जाएंगे। और जो ये वन क्षेत्र हैं, भारतीय आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान वन माना है। तो सर्वाधिक मूल्यवान वन कौन से हैं, आरक्षित वन क्षेत्र माने गए हैं। अब यदि आपसे कहा जाए कि वन विभाग ने, जो सरकार है, वन विभाग को सरकार द्वारा कितने भागों में बांटा गया है, तो वन विभाग को सरकार ने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 3 भागों में। एक को हम आरक्षित कहते हैं, क्या कहते हैं, एक को हम आरक्षित कहते हैं, दूसरे को हम रक्षित कहते हैं, और तीसरे को अवर्गीकृत वन कहते हैं। कौन सा, अवर्गीकृत। तीसरे को क्या कहते हैं, अवर्गीकृत वन कहते हैं। और यह किसके अंतर्गत आती हैं, तो अवर्गीकृत वन कौन कहलाते हैं, तो ऐसे वन वे सभी वन व बंजर भूमि जो सरकार, लोगों या समुदायों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उन्हें अवर्गीकृत वन कहा जाता है। कौन कहा जाता है, अवर्गीकृत वन कहा जाता है। तो अवर्गीकृत समझ गया, कितने प्रकार के होगा, 3 प्रकार के, एक आरक्षित, दूसरा रक्षित, तीसरा अवर्गीकृत। अवर्गीकृत कौन है, जो व्यक्तियों के लिए हैं, वो अवर्गीकृत वन है। और गुजरात में सर्वाधिक अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं, या जो वन हैं वो किसी स्थानीय समुदाय के क्षेत्र में हैं। कहाँ पर, गुजरात में। आइए आगे है हमारा, ये तो हो ही गया है अपना कि भारतीय आरक्षित वन सर्वाधिक मूल्यवान वन माने जाते हैं। इसके बाद आगे है सारिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान में है। तो सारिस्का जो बाघ रिजर्व है ये कहाँ पे है, ये हमारा राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। सारिस्का बाघ रिजर्व कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। तो याद रखना है कि जो सारिस्का बाघ रिजर्व है ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। अगला, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाली जनजातियां निवास करती हैं। तो छोटे नागपुर के क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करेंगी, मुंडा संथाली। आंसर क्या होगा, मुंडा और संथाली जनजातियां हैं वो निवास करेंगी। अगला, मुंडा संथाली जो जनजातियां हैं वे महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करती हैं। किसकी पूजा करेंगी, महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करेंगी। कौन सी, मुंडा और संथाली जनजाति किसकी पूजा, महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करेंगी। अगला, चिपको आंदोलन वनों के रक्षण के संबंध में है। बिल्कुल सही है। चिपको जो आंदोलन था वो वनों की रक्षा के लिए चलाया गया था। जब वनों को काटा जा रहा था तो एक व्यक्ति महिलाओं द्वारा वनों से चिपककर वनों की रक्षा की गई थी। तो कहा जाए कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वनों की रक्षा से संबंधित है। कौन सा, चिपको आंदोलन। अगला है बीज बचाओ आंदोलन बीजों के संरक्षण से संबंधित है। बिल्कुल सही है। तो बीज बचाओ, जो टेहरी बीज बचाओ आंदोलन है, कौन सा है, टेहरी। कौन सा है, टेहरी। टेहरी बीज बचाओ आंदोलन कौन सा है, टेहरी। कहाँ आता है, उत्तराखंड में। तो टेहरी जो है, टेहरी बीज बचाओ आंदोलन है, वो कहाँ है, वो बीजों के संरक्षण के लिए है। कौन सा, बीजों के संरक्षण के लिए टेहरी बीज बचाओ आंदोलन था। अगला, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला, भारत में स्थायी वनों का क्षेत्र
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। तो भारत में जो स्थायी वन हैं वे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कहाँ पर सर्वाधिक पाए जाएंगे? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाएंगे। आइए अगला है हमारा कि आगे है ओडिशा राज्य में, कहाँ पर? ओडिशा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था। तो ओडिशा में, कहाँ पर? ओडिशा में राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन, कौन सा? संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था। याद रखना है, संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव जो है वो उड़ीसा में पास किया गया था। तो इस वीडियो में हमने जो आपका दूसरा अध्याय है वन एवं वन्यजीव संसाधन के जो वन लाइनर के क्वेश्चन कवर किए हैं। हमें आशा है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप अगले वीडियो में जो रिमेडियल है निदानात्मक पुस्तक है उसके ऑब्जेक्ट देखेंगे और उसकी अगली वीडियो में जो है आप लोग देखेंगे कि जो हमारी तरफ से जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लाए गए हैं वो आपको लाए जाएंगे। यदि आप ये तीनों वीडियो देख लेते हैं तो आपका एक भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा और आपके सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।